एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आगामी 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाले वाराणसी के चेतगंज में नकटैया की तैयारी को लेकर जूना अखाड़ा के उपाध्यक्ष और रामलीला समिति के अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई। चेतगंज रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला के प्रसंग में लखा मेले में शुमार विश्व प्रसिद्ध चेतगंज की नकटैया की जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना काल के कारण विगत 2 वर्षों से नकटैया का आयोजन नहीं किया गया था, जिससे इस वर्ष भव्य तरीके से नकटैया को आयोजित किया जाएगा। वहीं जूना अखाड़ा के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलाधिकारी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनसंख्या नियंत्रण और एक देश एक कानून का संदेश दिया जाएगा। किस तरह की इस बार आप लोग नकटैया कर रहे हैं? नकटैया हर वर्ष की भांति जो परंपरा बाबा फतेहराम ने इस मेला को शुरू करने के लिए किया था, उन्होंने यह दिन करवा चौथ का चुना। अंग्रेजों का अत्याचार भारतवर्ष में बहुत भयंकर था। उनके अत्याचार को नकटैया के माध्यम से जनता को दिखाते थे। अंग्रेज कलेक्टर उद्घाटन के लिए आता था। वही परंपरा आज भी है। हमारे नकटैया मेले का उद्घाटन हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हर वर्ष की भांति रात्रि 12:30 बजे करेंगे थाने के सामने। और यह मेला 9 बजे सुपनका का नाक काट के शुरुआत होती है मेले की, जो सुबह 7 बजे तक मेला चलता है। क्या खास होगा इस बार आपके? इस बार जनसंख्या नियंत्रण और एक देश एक कानून का मैसेज हम लोग जनता को देने जा रहे हैं, जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। हर वर्ष हम लोग देश की समस्या को सामने रखते हैं। इस बार कमेटी का यही निर्णय है, वो हम करने जा रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि मेले में आवे, भव्य रूप से यह मेला इस बार होगा, उसका पूरा आनंद ले। कुछ सड़कें अभी खराब है, जिसको हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री माननीय नीलकंठ जी लगे हुए हैं बनवाने में और हम लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं मेले में। और सरकार से भी हम आशा करते हैं कि ये मेला केवल भगवान राम को माध्यम बना के बाबा फतेहराम ने 137 साल पहले शुरू किया था, उस परंपरा में सरकार इसमें सहयोग करे। हमारी यही जनता और सरकार से अपील है। गृह मंत्री अमित शाह यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल के पहले दौरे पर मंगलवार को संभावित दौरे पर वाराणसी आ सकते हैं। वहीं उनकी अगवानी के लिए सीएम योगी मंगलवार की सुबह काशी पहुंचेंगे। इस दौरान गृह मंत्री का काशी में 6 घंटे का प्रवास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को वाराणसी आएंगे, जहां मुख्यमंत्री सुबह तकरीबन 11 बजे लखनऊ से सीधे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां वे गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करेंगे। इसके बाद दोनों नेता सिताब दियारा छपरा बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वे लोक नायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां से लौटकर वह सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। वहीं गृह मंत्री सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, एमएलसी आदि शामिल होंगे। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वहीं सोमवार को बाबतपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक फ्लाइट का रिहर्सल किया गया। उधर जिला प्रशासन भी गृह मंत्री के आगमन की तैयारी में जुट गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय स्थित विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में शिक्षक समेत विद्यार्थी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं समाज शास्त्र विभाग के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन के दौरान सभी को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही हेल्थ से जुड़ी बातें भी बताई गई। वहीं इस दौरान समाज शास्त्र की प्रोफेसर रेखा ने बताया कि अगर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहा है और इसकी शुरुआत 1992 से हुई है। जैसा हम जानते हैं कि अगर हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अच्छा व्यक्तित्व है जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो। पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई कि फिजिकली हम बीमार तो थे लेकिन हम स्वस्थ हो गए, लेकिन पेंडेमिक कोविड ने बहुत सारी ऐसी असमानताएं
हर व्यक्ति में छोड़ के चला गया, जैसे कि असमायोजित व्यक्तित्व है, अनिद्रा है, तनाव है, डिप्रेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, पूरा व्यक्ति को पूरी तरह से असमायोजित कर दे रही है, डिसबैलेंस पैदा कर दे रही है बॉडी में। तो व्यक्ति को समायोजित रहना चाहिए। इसके लिए जैसा अभी हमारे 2 एक्सपर्ट हैं, 2 स्पीकर एक्सपर्ट हम लोगों ने बुलाए हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट से, प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी सर हैं और एक सुशील दुबे सर हैं, वो भी आयुर्वेद डिपार्टमेंट से ही हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस वर्कशॉप के दौरान कि अगर हो सकता कि कोई पार्टिसिपेंट इसमें मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो, तो हमारी इस वर्कशॉप का ये उद्देश्य है कि अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने अपने जो विचार है वो रख सकता है, अपनी समस्याओं को रख सकता है और जो सजेशंस हमारे एक्सपर्ट हैं वो दे सकता है, उससे वो लाभ उठा सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस समय। वो अगर हम मेंटल रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे सारे कार्य, जो दिनचर्या हमारी, वो प्रभावित होती है और उसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो नर्वस सिस्टम को जाता है। अगर नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड है, स्वस्थ है, तो हम फिर सारे काम हम अच्छे से कर सकते हैं। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि पूरे यूपी के लीडर थे, सभी ने उनको प्यार किया, कई बार मुझे भी उनके माध्यम से मार्गदर्शन मिला। वहीं कभी अगर देश की बात आती थी तो उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल प्रदान कर साथ ही मुलायम सिंह की आत्मा को शांति मिले। सर, अगर बात की जाए तो आज मुलायम सिंह का सुबह देहांत हो गया, क्या संदेश देना चाहेंगे काशी के अपने? माननीय मुलायम सिंह जी तो पूरे उत्तर प्रदेश के एक सर्वमान्य लीडर थे और वो ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी प्रकार के लोगों से किसी के प्रकार से भी मनमुटाव नहीं रखते थे। सभी वर्गों का प्यार उन्हें मिला, सभी का सम्मान उनको मिला, सभी जगह वो बराबर से एक्सेप्टेबल थे और हमेशा ही एक्सेसिबल रहते थे। मेरा पर्सनली भी उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई, कई बार मेरे को मार्गदर्शन उनके माध्यम से मिले। काशी की जनता भी दुखी है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हम लोगों के बीच में से चले गए हैं। ये एक अपूर्णीय क्षति है। ऐसे राजनीतिज्ञ जो अक्रॉस पार्टी सभी में एक समभाव से अपने आप को देखते थे, एक क्रेडिबिलिटी के साथ जो अपने आप को इस्टेब्लिश करते थे, और देश के ऊपर जब बात आती थी तो कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हो। हमेशा ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की भलाई का, हिंदी भाषा की भलाई का या देश की सर्वोच्च जो रक्षा का संकल्प होता है उसके लिए कार्य किया। नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने दिखाया कि बिना पार्टी के हितों के देखते हुए सभी लोग कोऑर्डिनेशन के साथ भी देश का काम कर सकते हैं। तो एक अनुकरणीय उदाहरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया, आज उस सूर्य का अस्त हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए दुख का विषय है। उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान कोई भी हम लोगों के आयोजनात्मक कार्य नहीं होंगे, केवल जो हमारे रूटीन के कार्य होंगे वही होंगे। हम लोग पूरे काशीवासी और प्रशासन की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यही आशा करता हूं कि उनके परिवार को संबल मिले इस दुख के सहने का। पूरे पूर्वांचल के लिए डेनकाशी का धमाका, नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन, एक कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डेनकाशी लेकर आया है विशेष छूट, मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित, नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डेनकाशी के ऑफिस।